इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि रेशों से वस्त्र तक, यानी कि फाइबर है उससे कपड़े कैसे बनाए जाते हैं इस संदर्भ में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले फाइबर है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो फाइबर है वो दो प्रकार के होते हैं। एक वैसे फाइबर जो एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम एनिमल फाइबर कहते हैं, दूसरे प्लांट से प्राप्त होने वाले फाइबर है उनको प्लांट फाइबर कहा जाता है। एनिमल फाइबर होते हैं वो नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वूल और दूसरा होता है सिल्क। द कॉमन एनिमल फाइबर आर वूल एंड सिल्क। वूल यानी कि ऊन है, ऊन किससे प्राप्त की जाती है, तो ऊन है वो भेड़, बकरी, याक, कैमल, लामा, अल्पका आदि से प्राप्त की जाती है। तो वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शिप, गॉट, याक, कैमल, लामा, अल्पका। और सिल्क किससे प्राप्त किया जाता है, तो सिल्क है वो सिल्क वर्म से प्राप्त किया जाता है। तो सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। कुछ चैप्टर में आपको दिया हुआ है कि शिप, गॉट और कैमल है, याक, लामा, इनकी जो पिक्चर उनको पेस्ट करनी है आपको। तो ये कुछ पिक्चर है, ये शिप की पिक्चर हो गई है, ये किसकी हो गई, ये फोटोज हो गई हैं गॉट की। नेक्स्ट ये कैमल है, कैमल से भी अपने को वूल है वो मिलती है। लामा, लामा के बाद ये हो गया है अल्पक्का और ये हो गया है सिल्क वर्म। सिल्क वर्म से हमें क्या प्राप्त होता है, सिल्क वर्म से हमें सिल्क प्राप्त होता है। फर्स्ट बात कर लेते हैं वूल के बारे में, फिर बात कर लेंगे हम सेकंड सिल्क के बारे में। तो वूल है वो किससे प्राप्त की जाती है, वूल है वो हेयर से प्राप्त की जाती है, कुछ एनिमल के हेयर से प्राप्त की जाती है। और उस हेयर को क्या, उन हेयर्स को क्या कहा जाता है, फ्लीस कहा जाता है। तो वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप, गॉट, कैमल, याक, लामा, अल्पका एंड अदर एनिमल। तो वूल है वो किससे प्राप्त की जाती है, फ्लीस से प्राप्त की जाती है। किसकी फ्लीस से, भेड़, बकरी, ऊंट, याक, लामा, अल्पका और दूसरे एनिमल्स। ये जो एनिमल है, इन एनिमल की बॉडी के ऊपर एक मोटी परत होती है बालों की, जो क्या करती है, तो बाल क्या करते हैं, एयर है उसको अंदर ट्रैप कर लेते हैं। चूंकि एयर है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट की, तो इसके कारण उनके बॉडी की हीट है वो बाहर एनवायरनमेंट में नहीं जा पाती और उनकी बॉडी है वो कैसी रहती है, वार्म रहती है। तो दीज एनिमल हैव अ थिक कोट ऑफ एयर ऑन देयर बॉडीज बिकॉज द हेयर ट्रैप एयर एंड एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो द हेयर कीप्स देयर बॉडी वार्म। इसलिए वो हेयर क्या करते हैं, उसकी उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। द मोस्ट कॉमन वूल इज शिप वूल। जो ज़्यादा वूल प्राप्त की जाती है वो कौन सी होती है, तो वो शिप वूल होती है। और याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत और लद्दाख में जो ऊन मिलती है वो किसकी होती है, तो वो याक की होती है। The wool obtained from Angora goats of Jammu Kashmir is soft wool used for making पश्मीना शॉल। जम्मू कश्मीर में जो एंगोरा गोट्स होती है, उन एंगोरा गोट्स से जो वूल मिलती है वो सॉफ्ट वूल होती है और उसका यूज कहाँ होता है, पश्मीना शॉल बनाने के लिए यूज किया जाता है, जो जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध शॉल है। कैमल हेयर इज ऑल्सो यूज एज वॉल। कैमल के जो बाल है, हेयर है, उनको भी वूल के रूप में यूज किया जाता है। लामा एंड अल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो यील्ड। लामा और अल्पका है वो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और वो भी क्या यील्ड करते हैं, तो वूल यील्ड करते हैं। बात कर लेते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। कुछ ऐसी ब्रीड या नस्ल होती है जो कि फाइन सॉफ्ट हेयर है, यानी कि अच्छे किस्म के हेयर है, उनको प्रोड्यूस करती है, यील्ड करती है। तो हम क्या करते हैं, उन ब्रीड है, उन ब्रीड को सेलेक्ट करके और उनको रिप्रोड्यूस करवाते हैं। तो ऐसा जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहेंगे। द शिप हैज़ टू टाइप ऑफ फाइबर दैट फ्रॉम इट्स फ्लीस। शिप के ऊपर दो तरह के फाइबर होते हैं। द कोर्स बियर्ड हेयर, सबसे ऊपर है वो मोटे बाल होते हैं। द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और उसके नीचे स्किन के पास सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं जो कि सबसे बढ़िया होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल, और ये जो स्किन के नज़दीक सॉफ्ट अंडर हेयर है ये फाइबर प्रोवाइड करते हैं किसको बनाने के लिए, वूल को बनाने के लिए।
सम ब्रीड्स ऑफ शिप पजेस ओनली फाइन अंडर हेयर, कुछ जो शिप की ब्रीड्स है उनमें केवल और केवल कैसे हेयर पजेस होते हैं, अंडर हेयर ही पजेस होते हैं। तो क्या किया जाता है, देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो उन पेरेंट्स को स्पेशली चूज किया जाता है ताकि वो ऐसे शिप को बर्थ दे सके जो केवल और केवल कैसे हेयर है वो प्रोड्यूस करता है, यील्ड करता है, सॉफ्ट अंडर हेयर। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स, और ये जो पेरेंट्स को सेलेक्ट करने का प्रोसेस है अच्छे कैरेक्टर प्राप्त करने के लिए, इसे ही हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज अंडर हेयर इन शेप, इट इज टर्म सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अब जो ये फाइबर है, इन फाइबर को हम कैसे वूल में कन्वर्ट करते हैं, तो फाइबर को वूल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिप है उसको रेयर करेंगे, फिर उसके हेयर है उनको कट करेंगे और फिर उसको वूल के अंदर प्रोसेस किया जाएगा। तो फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रेयर्ड एंड देन देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस इनटू वूल। तो फर्स्ट आ जाता है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। कहाँ कहाँ शिप है उसको रेयर किया जाता है, तो शिप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स आवर कंट्री, अपने देश में बहुत जगह शिप है उसको रेयर किया जाता है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन जगहों पर शिप्स है उनको क्या किया जाता है, रेयर किया जाता है। शिप फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स, जो भेड़ है उसको क्या किया जाता है, तो वो घास और पत्तियां हैं वो खाती है। दे आर आल्सो फेड, और तो उनको क्या किया जा, इसके अलावा क्या दिया जाता है, तो आल्सो फीड विथ मिक्सचर ऑफ पल्स, उनको दालों का मिक्सर भी दिया जाता है, कॉर्न, ज्वार आदि भी दिया जाता है। इन विंटर शिप आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। सम ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक हेयर ऑन देयर बॉडी, कुछ जो शिप की ब्रीड्स है उसकी बॉडी के ऊपर थिक हेयर होते हैं, विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल, और वो क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी की वूल है वो यील्ड करते हैं, इन लार्ज क्वांटिटी, बड़े क्वांटिटी के अंदर। दे आर सेलेक्टिवली ब्रीड टू गेट शिप ऑफ गुड ब्रीड, तो अब क्या किया जाता है, उनका सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है। कुछ इंडियन ब्रीड है शिप की, वो देख लेते हैं। लोही लोही की जो वूल की क्वालिटी है वो कैसी है, तो वो गुड क्वालिटी वूल है, और कहाँ ये पाई जाती है, तो ये राजस्थान और पंजाब। तो राजस्थान और पंजाब में जो शिप की ब्रीड पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, लोही कहा जाता है। रामपुर बुशिर कहाँ पाई जाती है, तो रामपुर बुशिर है वो पाई जाती है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, और इस से जो वूल मिलती है वो कैसी होती है, तो वो ब्राउन फ्लीस होती है। नाली कहाँ पाई जाती है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब इन जगहों पर ये शिप की ब्रीड पाई जाती है, और इससे जो वूल मिलती है वो कैसी होती है, तो वो कारपेट वूल होती है। बाखरवाल कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, और इससे जो वूल प्राप्त होती है वो कौन सी होती है, तो वो शॉल बनाने के लिए यूज होती है, फॉर वूलन शॉल्स। मारवाड़ी कहाँ पाई जाती है, तो मारवाड़ी पाई जाती है गुजरात में, और इससे जो वूल मिलती है वो कैसी होती है, कॉर्स वूल होती है। पठानवाड़ी भी फॉर होजरी के लिए यूज होने वाली वूल है वो यील्ड करती है, और कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है गुजरात के अंदर। तो ये कुछ इंडियन ब्रीड्स है शिप की। अब प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, तो फाइबर है उनको वूल में कैसे प्रोसेस किया जाता है, तो द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल इज डन इन 6 स्टेप। जो फाइबर है उनको वूल के अंदर प्रोसेस है वो 6 स्टेप में किया जाता है। जो फर्स्ट स्टेप है वो है द फ्लीस hair of the ship is removed from its body along with a thin layer of skin by using machine. This process is called shearing. सबसे पहले क्या किया जाता है, हेयर जो है या फ्लीस है शिप की उनको मशीन के हेल्प से रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, shearing कहा जाता है। The sheared skin with hair is washed in tank to remove grease,
डस्ट एंड डर्ट। फिर क्या किया जाता है, जो ये शेयर्ड स्किन है यानी कि जो फ्लीस है उनको टैंक के अंदर वॉश किया जाता है ताकि उसके अंदर डस्ट डर्ट और ग्रीज है वो हट जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो स्कोरिंग कहा जाता है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड। फिर उनको क्या किया जाता है, फैक्ट्री के अंदर भेज दिया जाता है जहां पर अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर है उनको सेपरेट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करने के बाद द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर आर सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर एंड अगेन वॉश्ड एंड ड्राई। तो उसके बाद कुछ फुल्फी फाइबर होते हैं जिनको बर कहा जाता है, उनको अलग किया जाता है और फिर उनको दोबारा धोया जाता है और सुखाया जाता है। द फाइबर आर देन डाई इनटू डिफरेंट कलर। फिर उसको क्या किया जाता है, अलग अलग कलर में डाई किया जाता है। द फाइबर आर देन स्ट्रेंटन कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। उसके बाद फाइबर है उनको यार्न के अंदर रोल्ड किया जाता है। दे आर देन स्पून एंड वोवन इनटू फैब्रिक। और उसके बाद उनको किसमें बदल दिया जाता है, फैब्रिक यानी कि वस्त्र में है वो बदल दिया जाता है, कपड़ों में बदल दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये मशीन है, इन मशीन की हेल्प से क्या किया जा रहा है, तो जो सिप है उसके वूल को या फिर सिप है उसकी फ्लीस को अलग किया जा रहा है। और ये मशीन है जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इसको शीयर करें। ये जो प्रोसेस है शीयरिंग कहलाता है। फिर यहाँ पर सीरिंग करने के बाद फैक्ट्री में भेजा है, फैक्ट्री में भेजने के बाद उसको सॉर्ट किया है और सॉर्ट करके बाद उसको क्या कर दिया है, किस में कन्वर्ट कर दिया है, तो सॉर्ट करने के बाद उसको डाई करके अलग अलग कपड़ों में क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट। तो ये है अलग अलग कपड़ों में क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट दूसरा आ जाता है वो है सिल्क। फर्स्ट हमने बात की थी वो क्या था, तो फर्स्ट बात की थी हमने किसके बारे में, वूल के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम सिल्क के बारे में। सिल्क हमें कहाँ से मिलती है, तो सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क है उसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क वर्म से ऑब्टेन किया जाता है। सिल्क वर्म है वो मलबरी ट्री के ऊपर पाया जाता है और वहाँ पर अंडे देता है। उन अंडों से एक लार्वा निकलता है और उस लार्वे से लार्वे को कैटरपिलर कहा जाता है और उसी कैटरपिलर से क्या प्राप्त किया जाता है, सिल्क प्राप्त किया जाता है। द रीयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म है उनको रीयर करना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। द रीयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। उसको क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। सबसे पहले जो सिल्क मॉथ है उसकी लाइफ हिस्ट्री पर लेते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग विच हैज इनटू लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर। जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो क्या करती है, अंडे देती है और उस अंडे से एक लार्वा निकलता है जिसे क्या कहा जाता है, कैटरपिलर या फिर उसे कहा जाता है सिल्क वर्म। द लार्वा फीड्स ऑन मलबरी लीव्स, और लार्वा क्या करता है, मलबरी लीव ट्री है उसकी लीव्स को खाता है एंड ग्रो इन साइज, और साइज में बड़ा होता है। देन इट सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन एंड वेव्स द फाइबर अराउंड इटसेल्फ made a protein and waves the fiber around itself completely and form pupa। फिर क्या करता है, इसके मुंह से एक फाइबर है वो सीक्रेट होता है जो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। वो उसके शरीर के चारों ओर लपेटता जाता है और किसका निर्माण कर देता है, प्यूपा का। दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोकून। और जब इसके ऊपर चारों ओर से ये फाइबर है वो लपेट दिया है तो फिर वो जो संरचना बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, उसको क्या कहा जाता है, कोकून। द प्यूपा देन डेवलप इनटू यंग सिल्क वर्म। इस कोकून के अंदर जो प्यूपा है वो यंग सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। और जैसे ही ये सिल्क मॉथ है वो डेवलप हो गया, यानी कि प्यूपा है वो सिल्क मॉथ में डेवलप हो गया, तो ये क्या करेगा, कोकून है उसको चीरते हुए बाहर आ जाएगा। और कोकून को अगर ये चीरते हुए बाहर आ गया तो उसका मतलब वो कोकून कोई काम का नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर आने से पहले ही क्या किया जाता है, सिल्क है उसको ऑब्टेन किया जाता है। तो सिल्क है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, कोकून से। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ। जो सबसे ज़्यादा सिल्क यील्ड करने के लिए यूज किया जाता है, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए जो यूज किया जाता है वो है मलबरी सिल्क मॉथ।
तो ये मेल है और ये फीमेल है सिल्क मॉथ। और क्या करते लाइव स्ट्रीम में क्या होगा, तो ये फीमेल जो सिल्क मॉथ है उसने एग दिए है, उस एग से ये एग है और इन जो मलबरी टी के ऊपर दिए गए हैं और इन एग से क्या निकल गया है, तो ये एग से निकल गया है कैटरपिलर, लार्वा निकला है जिसको हमने कैटरपिलर कहा है। लार्वा है वो इनकी मलबरी ट्री की लीव्स है उसको खाएगा और खा के मोटा हो जाएगा, मोटा होकर फिर उसके स्लाइवा निकलेगी, मुंह से स्लाइवा निकलेगी और स्लाइवा के रूप में फाइबर निकलेगा जो उसके शरीर के चारों ओर लपेटता जाएगा और किसका निर्माण कर देगा, कोकून। इस कोकून के अंदर जो लार्वा होगा उस लार्वा को क्या कहा जाएगा, प्यूपा। और ये प्यूपा जब डेवलप हो जाएगा सिल्क मॉथ में, कोकून विद डेवलपिंग मॉथ में डेवलप हो जाएगा, तब ये क्या कर देगा, कोकून को फाड़कर कोकून को चीरकर बाहर एडल्ट सिल्क मॉथ के रूप में आ जाएगा। तो ये मलबरी ट्री है जिसकी लीव्स के ऊपर क्या करता है, ये सिल्क मॉथ है वो रिप्रोड्यूस करता है। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, तो हमें क्या करना है, कोकून से सिल्क को प्राप्त करना है, ऑब्टेन करना है। और कोकून से सिल्क को ऑब्टेन कैसे करेंगे, सिल्क मॉथ आर रेयर एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क यार्न। सिल्क के जो यार्न्स है या थ्रीड है उनको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कोकून को कलेक्ट करते हैं। कोकून को कलेक्ट करने के लिए सिल्क मॉथ है उसको रेड किया जाता है जिसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म को रेड करना, द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग, जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो क्या करती है, अंडे देती है। द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर, और एग उन अंडों को सुटेबल टेम्परेचर के अंदर रखा जाता है। द एग्स हैच इनटू लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म, फिर ये जो अंडे टूट जाते हैं और इनसे लार्वा निकलता है जिसको कहा जाता है कैटरपिलर या फिर सिल्कवर्म। द सिल्कवर्म आर केप्ट इनटू बम्बू ट्रेज एंड फीड इन ऑन मलबरी लीव। इन सिल्कवर्म को क्या किया जाता है, बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है और उनको खाने के लिए क्या दी जाती है, मलबरी लीव दी जाती है। एंड ग्रो इनटू साइज, और वो क्या करते हैं, साइज में बड़े होते हैं। आफ्टर 30 to 40 डेज, 30 से 40 दिन बाद, द सिल्कवर्म स्टॉप ईटिंग एंड बिगन्स टू स्पिन कोकून, और 30 से 40 दिन बाद ये सिल्कवर्म है ये खाना बंद कर देता है और किसका निर्माण करना शुरू कर देता है, कोकून। इनसाइड द कोकून द सिल्कवर्म डेवलप इनटू सिल्क मॉथ, और इस कोकून के अंदर ही जो प्यूपा है वो किस में डेवलप हो जाएगा, तो वो डेवलप होता है सिल्क मॉथ में, और हमें उसको डेवलप नहीं होने देना है। तो क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, द कोकून आर कलेक्टेड एंड केप्ट इनटू सनलाइट, फिर क्या किया जाता है, इन कोकून को कलेक्ट किया जाता है और सनलाइट में रखा जाता है, और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, या फिर उनको गर्म किया जाता है। गर्म इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर का जो प्यूपा है वो मर जाए, प्यूपा नष्ट हो जाए। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, फिर क्या किया जाता है, उस कोकून से सिल्क फाइबर है उसको अलग किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द फाइबर फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड रीलिंग। कोकून से जो फाइबर है उसको सेपरेट करना, अलग करना क्या कहलाता है, रीलिंग कहलाता है। रीलिंग इज डन बाय मशीन, रीलिंग है उसको मशीन से किया जाता है। द सिल्क फाइबर आर देन स्पिन इनटू थ्रेड, फिर इन सिल्क फाइबर को थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ, और फिर उसको सिल्क क्लॉथ में बदल दिया जाता है या उसका उनके सिल्क क्लॉथ है वो बना दिए जाते हैं। ये सिल्क मॉथ हो गया। सिल्क मॉथ ने यहाँ पर अंडे दिए, अंडे किसके ऊपर दिए, मलबरी ट्री की लीव्स पर दिए, और उससे क्या निकला, उससे कैटरपिलर लार्वा निकला। कैटरपिलर लार्वा है वो किस में कन्वर्ट हो गया, उसको ये बम्बू ट्रेज में रखा, और बम्बू ट्रेज में रखने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपके कोकून में। फिर कोकून को क्या कर दिया, गरम कर दिया। गरम करने के बाद कोकून है उसको बाहर निकाल के और फिर उसके फाइबर है उसको सेपरेट कर दिया, और सेपरेट करने के बाद सिल्क है उसके क्या बना दिए गए, सिल्क के वस्त्र बना दिए गए, कपड़े बना दिए गए, सिल्क क्लॉथ है वो बना दिए गए। तो ये आपका चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक।